अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले कानों और देखने वाली आंखों को मेरा यानी अबू बकर कैसा। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इससे पहले वाले लेक्चर आप देख चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज हम इसी एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच डैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। यानी पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये वो कहना चाह रहे हैं। पी और क्यू की वैल्यू निकाल देंगे इस को सॉल्व करके। रैशनल नंबर है यानी इससे हमें ये पता चल गया कि इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन से पता है ना आपको क्या होता है? रैशनलाइजेशन में सिर्फ नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो आपको पता है कि जब वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो सिर्फ एक ऊपर एक वैल्यू बच जाती है। तो जो अंडर रूट के बगैर वाली वैल्यू होगी वो पी आ जाएगी, जो अंडर रूट के साथ वाली होगी वो क्यू आ जाएगी। मज़ीद इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको देखें ज़्यादा समझ आएगी उसमें। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा। पहले क्वेश्चन का एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट। अच्छा, पी कैपिटल हो स्मॉल हो मसला नहीं है, पी कैपिटल भी लिख ले, क्यू कैपिटल लिख ले, स्मॉल लिख ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से। ठीक है, तो उससे क्या आएगा? 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए इसी से मल्टीप्लाई किया ना, सिर्फ साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। तो यहाँ पे बस इसकी तरह की एक चीज़ बनानी है और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो मैं फिलहाल ब्रैकेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आगे, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, तो याद है एक स्केयर का फार्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का एक फार्मूला आता है, वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें, हमेशा हमें याद रहेगा कि जब नीचे हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर बना करेगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ज़रा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाइएगा मेरे साथ। 8 को 4 से मतलब पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, मतलब पहले को पहले से, फिर पहले को दूसरे से, फिर दूसरी को पहले से, फिर दूसरी को दूसरी से। ठीक है, तो 8 को 4 से, 4 8 ज़ा 32। ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 8 ज़ा या 8 3 ज़ा 24। 24 के साथ में अंडर रूट 2 भी आ जाएगा, अंडर रूट 2 भी आ गया। उसके बाद प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस और 3 4 ज़ा 12 और साथ में अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्केयर आ गया। बात समझ आ गई? अब नीचे क्या आएगा? ये सिंपल ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्केयर और माइनस बी का स्केयर। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर लें और इसका अंडर रूट, अब यहाँ पे अंडर रूट में ज़रा कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो 32 ये आ गया। और माइनस 24, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन है माइनस, तो 24 में 12 प्लस किए, 24 इंटू 12 36, तो 36 अंडर रूट 2 और प्लस 9 2 ज़ार 18 ओवर 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 का स्केयर 9 होता है और अंडर रूट 2 का स्केयर मैं भी लिख लेता हूँ, अगले स्टेप में इसको भी काट देंगे। ठीक हो गया, तो p प्लस क्यू अंडर रूट 2 हमारे पास ये आ गया। अब इसको 32 और 18 को प्लस कर लेते हैं। क्या करने जा रहे हैं? 32 प्लस 18। ठीक हो गया, और माइनस 36 को माइनस कर रहे हैं। ठीक हो गया,
तो 30 माइनस 36 अंडर रूट 2 ये आ गया, और 32 और 18 को आपस में प्लस कर लिया। अब 16 ये था माइनस 9 टू ज़ार क्या होता है 18 होता है, 9 टू ज़ार 18 हमारे पास आ गया p प्लस q अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अब 32 में 18 प्लस करें, 32 में 18 प्लस कर ले तो 50 आ गया, 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर 16 में से 18 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का, और p प्लस q अंडर रूट 2। बच्चों यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना, ऐसे ही है ना। अब देखिए, अब ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता, ये इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास जो आंसर है p वाला सेपरेट है और अंडर रूट यानी q वाला सेपरेट है। तो ये देखिए -2 है, -2 को दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो 50 ओवर -2 ये सेपरेट, माइनस 36 ओवर अंडर रूट 2 और ये -2 सेपरेट इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया तो -50 ओवर 2 माइनस माइनस प्लस 36 अंडर रूट 2 ओवर 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो 2 1 दा 2, 2 25 ज़ा 50, 2 1 दा 2, 2 18 दा या और आसान कर लो, 2 1 दा 2 और 1 कैरी ले लो और 2 8 ज़ा 60। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या गया -25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। ठीक है। अब ये देखें, ये सेपरेट भी हो गया और p भी सेपरेट में है और q भी सेपरेट में है। अब देखो p क्या है जिसके साथ अंडर रूट नहीं है, तो जिसके साथ अंडर रूट नहीं है वो p है, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब ये है ना, जो इधर इक्वल है वो उधर भी इक्वल होगा। तो जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो p है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं है यानी p इज इक्वल टू -25। इस तरह q जिसके साथ अंडर रूट है तो q इज इक्वल टू 18। ठीक है। तो अंडर रूट वाले के इक्वल और बगैर अंडर रूट वाला बगैर अंडर रूट के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आ गई, p की वैल्यू -25 आ गई और q की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्योंकि कोई पार्ट नहीं था, वो सिंगल क्वेश्चन था। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना, पुरानी जब 9th क्लास की मैथ की बुक थी तो उसमें जो चैप्टर 4 था ना, उसमें जो 4.4 थी, तो ये जो हम अंडर रूट और रेशनलाइजेशन पढ़े ना, तो ये वो उसके जैसा था। ठीक है। अब इससे 4.4 से पहले एक एक्सरसाइज थी 4.2 4.3, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं ना, तो ये उससे मिलते जुलते हैं। हम वहाँ पे पावर्स को इस तरह चीज़ों को सॉल्व करते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है कि 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 243 की पावर 3/5, 16 की पावर, ये पावर है, अच्छा पावर है तो छोटा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने बड़ा हो गया तो, लेकिन ये पावर में 544। पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। 25 की पावर, सोल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ताकि उसको मज़ीद आगे लेके जाया जा सके। और 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक कोई इशू मुझे लगता नहीं होगा आपको, क्योंकि अब अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इशू तो तब होगा ना जब मैं कुछ करूँगा। ठीक हो गया। तो इसको आगे गए थे 25 को तो हमें पता है ना कि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो अभी मैं इसको नहीं कह रहा। 243 के पहले कर लेता हूँ 243 3 पे, क्योंकि एंड पे 3 है। 3 8 are 24 और 3 1 दा 3। अब पहले दो अगर वैल्यूज़ को इकट्ठे करोगे ना तो जीरो नहीं लगाना पड़ेगा। जीरो तब लगाना पड़ता है कि जब पहले के बाद कोई दो वैल्यूज़ इकट्ठे करो तो दरम्यान में जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है। अब दोबारा ये 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यानी 3 की पावर 5 इसी से फिर हो गया। 16 को भी कर लेते हैं, 16 आसान है लेकिन इसको भी कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, लो भाई 8 वाला भी हो गया इसके साथ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 4, मतलब सिंपल। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। इस तरह 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 बना था 2 की पावर 4 या 3 की पावर। अच्छा 25 को किस तरह लिख रहे हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 का स्केयर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 को किस तरह लिखेंगे? 3 की पावर 5 इंटू 3/5 ओवर
16 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4, 1 2 3 4 ओवर 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 8 को किस तरह लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 4 और 3। तो ये देखें एक बड़ा मज़ेदार यहाँ से बस अभी चीज़ें हुई कि 2 2 से कट गया, ऊपर वाली नीचे वाली कट गई, 5 5 से कट गया, 4 4 से कट गया, 3 3 से कट गया, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पावर्स आपस में कट गई। यहाँ पे क्या बच गया, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ठीक हो गया। तो अब नीचे तो पावर से मतलब इस तरह भी करना है तो लाइक चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे तो ठीक है, तो ऊपर वाले को ज़रा कर लेते हैं, क्योंकि 5 पावर 3 करता है। तो 5 पावर 3 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता है। ये तो सिंपल है ना। तो ऊपर क्या आ गया, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 2 की पावर 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 और 2 की पावर 4 ये तो अभी ज्ञान। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। ठीक हो गया। तो 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 125 को 27 से आप इधर ही कैलकुलेटर में यूज़ नहीं कर रहा था, मैं सिंपली कर देता हूँ 125 को 27 से मल्टीप्लाई। 7 5 था 35, 5 कैरी 3, 7 2 ज़ार 14, 15 16 17, 7 कैरी 1, 7 1 7 8 मल्टीप्लाई 2 5 10 0 कैरी 1 और 2 2 4 और 1 5 5, तो आगे कैरी नहीं जाएगा, 2 1 2। ठीक हो गया। तो क्या आ गया, 5 7 8 में अच्छा प्लस करें ना, 8 में 5 प्लस किया 13, 3 कैरी 1 और यहाँ पे आएगा 3 3 5। इस तरह 32 को मल्टीप्लाई कर देना है 16 से। ठीक है, 6 2 12, 2 कैरी 1, 6 3 18 और 1 19 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 और 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 2 9 और 2 11, 11 1 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो ऊपर क्या आ गया, 3 3 7 5, नीचे क्या आ गया 5 1 2। अब देखो ये 2 के टेबल में जाने वाला है और ये 5 या 3 के टेबल में जाने वाला है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते मज़ीद। तो ये इसी तरह हम इसको मज़ीद सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हमारे पास आ गया। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 54 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट की पावर 3 इंटू 27 की पावर 2x ओवर 9 इंटू एक्स प्लस 1 पावर में प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। 54 पे मैं कहता हूँ कि नहीं तोड़ते हैं। पहले ऑब्वियसली सोल्यूशन में जो हम करते हैं, हमारा जो एक नॉर्मली रूल है कि क्वेश्चन का एज इट इज़ राइट डाउन कर लें और उसके बाद अगली बात करेंगे। 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x और माइनस 1। ठीक है, पावर है ये। अब बच्चों 54 को स्टूडेंट्स ऐसे ही राइट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आगे मज़ीद चलने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताते आया हूँ कि आपको पॉज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर सामने नोट्स खोल के बैठे हुए हो और आप नोट्स साथ साथ बना रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ गूगल ड्राइव का। हर लेक्चर के साथ उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा, लिखा होगा उस पर भी कि डाउनलोड है। तो आप सिर्फ जाके वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना और आप वो एक्सरसाइज नंबर जो लेक्चर होगा ना उसका ही वो खुलेगा। जैसे पहला होगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप जाके क्लिक करोगे उस एक्सरसाइज पे, वो जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और पूरी वो मैंने उधर लिस्ट बना के रखी हुई है। आप सिंपल हर डिस्क्रिप्शन में आपको वही लिंक मिलेगा जो आपके उस इस वीडियो से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो मैंने कहा एक बार दोबारा आपको एज अ रिमाइंडर भी बता दूँ। और अगर आपको हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हमें ग्रो करने में इस तरह हेल्प करते रहिए। ठीक है,
अब ये देखिए अंडर रूट है ना, अंडर रूट की पावर 3, तो अंडर रूट क्या होता है 1/2। पहले ना मैं इसको लिख देता हूँ 227 की पावर 2x की पावर अंडर रूट 3 है तो 1/3 आ गया, ठीक हो गया। ओवर 9, 9 किसका स्केयर होता है 3 का स्केयर और उसकी पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसको ज़रा 27 किस क्या होता है वो लिख लेते हैं 54 इंटू 27 अभी पीछे करके ना 3 की पावर 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो 3 की पावर 3 27 होता है, ठीक हो गया। और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x और 3 पे आके डिवाइड कर लिया। और 3 की पावर 2 को पहले इसे 2x से मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो प्लस 216 इंटू, अच्छा 3 की पावर 2x एक सेपरेट कर लेता हूँ और एक 3 की पावर -1 सेपरेट कर लेता हूँ। पता ना पावर्स कब आपस में प्लस माइनस होती हैं, जब बेसिस सेम होते हैं। तो बेसिस सेम होने की वजह से मैंने बेसिस को सेपरेट पावर्स को सेपरेट कर लिया। तो अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2। और अच्छा करने का मकसद क्या था, ये देखें ऊपर 3 की पावर 2x बन रहा है, नीचे भी 3 की पावर 2x, समथिंग जो एक्स्ट्रा वो उसको एलिमिनेट कर देंगे 3 की पावर 2x। तो इसलिए मैंने इसको 3 की पावर -1 को सेपरेट किया कि वो सारा कुछ सेम बनाने की कोशिश करिए। अच्छा 3 की पावर 2x ये आ गया। अब पता ना कि पावर पॉजिटिव करनी हो तो नीचे जाके इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 को इस पर नीचे डिवाइड कर लिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ओवर, अच्छा ये 3 की पावर 2x अलहदा और इंटू 3 की पावर 2 अलहदा हो गया, प्लस 216 और 3 की पावर 2x ओवर 3, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे भी करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, 3 1 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 3 7 21 और 3 2 6। तो यहाँ पे 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x कॉमन ले लो ज़रा, 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 3 का स्केयर प्लस 72 ये बच गया, ठीक है ना। मतलब इन दोनों में से 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, ये 3 खत्म हो गया, 72 इसका आ गया और 3 का स्केयर यहाँ, ठीक हो गया। 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया 54 ओवर 3 का स्केयर 9 प्लस 72, 9 प्लस 72 बच्चों कितना होता है 81, 54 ओवर 81। तो इनको ना 3 के टेबल पे कटिंग करते हैं, ठीक है। तो 3 1 3 और 2 बच गया और 3 8 24, इस तरह 3 2 6 2 बच गया और 3 7 21, ये दोबारा 3 के टेबल में जा रहा है, 3 6 18, 3 9 27, ये दोबारा 3 के टेबल में जा रहा है, 3 2 6 और 3 3 9, तो मजीद सॉल्व ना हो रहा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2/3। अब 2/3 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसी तरह यही हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो ये मैं क्वेश्चन देख रहा था, ये पार्ट नंबर 3 है। तो आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जब जो पुरानी 9th क्लास की बुक थी ना, तो उसमें भी चैप्टर नंबर 4 में सेम ऐसा क्वेश्चन 2 बार है हमारे पास, एक आई गेस 4.3 में था और एक इसी तरह का मिलता जुलता जो क्वेश्चन था वो रिव्यू एक्सेस में थोड़ा सा चेंज करके। तो मेरे ख्याल से बोर्ड वाले जो हैं उनको ज़्यादा ही इस क्वेश्चन से थोड़ा सा प्यार है, तो नई बुक में भी उन्होंने ये क्वेश्चन दोबारा दे दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बड़ा मतलब उस टाइम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, तो इसको दोबारा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। अच्छा इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले 216 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक हो गया 216, ठीक हो गया 2 1 2। अब देखो मैंने कहा था कि अगर पहले वर्ड जो है नंबर्स के बाद दो नंबर्स को अगर इकट्ठा सॉल्व करो तो दरमियान में एक 0 लगाना होता है, ठीक है। 2 8 16, अब दोबारा 2 पे हो रहा है। अब पहले दो नंबर इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं, 2 5 10 सिंपल, 2 4 8 सिंपल, ठीक हो गया। इसके बाद 2
2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 3 9 ज़ा, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसका आंसर आ गया कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ गया। तो इसको ज़रा सॉल्व करके लिख लेते हैं आसान सा, बहुत सिंपल सा। तो 216 को किस तरह लिख लिया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और होल की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 5 किसका, 25 किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर लिख लिया, पावर 1/2। अब नीचे क्या करेंगे, अब नीचे बच्चों देखो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आ गए और ऊपर सिंपल 4 आंसर हमारे पास आ गया और पावर में आ गया -3/2। मैं याद है ना, एक मैंने बताया था कि पावर को अगर पॉजिटिव करना हो तो बटे को उल्टा दो तो पावर्स पॉजिटिव हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से मैं मज़ीद उसको सॉल्व करने से पहले पावर्स को पॉजिटिव करना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा और 3 की पावर 3 और 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। मैं कटिंग्स ना इकट्ठे ही करूँगा, एक बार सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ना इकट्ठे मैं कटिंग करूँगा। ठीक हो गया, तो कोई इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, 3/2 पॉजिटिव का हो गया ना, क्योंकि 4 ऊपर से नीचे आ गया और 100 नीचे से ऊपर चला गया। 100 किसका स्केयर होता है, 110 का स्केयर होता है और 4 किसका स्केयर होता है, 4 स्केयर होता है 2 का। तो सिंपल यहाँ पे लिख लो कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 की पावर 1/2 ओवर 110 का स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 की पावर 3/2। ठीक हो गया, अब दोबारा अंडर रूट लिया। अब देखो ये सेपरेट सिर्फ कर लो, 2 की पावर 3 सेपरेट कर लो मल्टीप्लाई बाय और 2 की पावर 3 चलो अगले स्टेप में सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ जाएगी तो अगले स्टेप में सेपरेट करते हैं। ये इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 10 का स्केयर की मल्टीप्लाई 3/2 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ख़त्म हो गया ना, और 10 की पावर 3 एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे क्या कहते हैं 2 की पावर 3 भी एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये देखिए ए से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया क्या, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, अब ये कि 10 की पावर 3 1000 आ गया। तो 10 की पावर 3 इसको इस तरह कर लो, ये पावर्स इकट्ठी कर लो, 10/2 लिख लो और आसान कर लो 10 की पावर 3। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पावर्स अलग अलग है तो इकट्ठे भी हो सकते हैं, जिस तरह पहले इकट्ठी थी। तो 2 1 2 2 5 10, ये देखिए और आसान हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या, 3 का स्केयर 2 का स्केयर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर क्या होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब ले लो तो वो आ जाएगा 125। ठीक हो गया, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 125 सिंपल लिख लेते हैं। ठीक हो गया, क्या यहाँ पे मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, नहीं कोई गलती नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर 3 आ गया, तो एक 5 कट गया इससे और यहाँ पे 2 बच गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4 9 36 ओवर 5 का स्केयर आ गया। तो 36 किसका स्केयर होता है, 36 6 का स्केयर होता है, 5 किसका स्केयर होता है, तो वो तो पहले बना था ना। तो √6 का स्केयर अलहदा कर लो और √5 का स्केयर अलहदा कर लो। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया और स्केयर अंडर से कट गया। तो यहाँ पर 6 आंसर आ गया ऊपर और नीचे 5 आंसर आ गया। तो ये मज़ीद सॉल्व तो नहीं ना हो सकता, ये किसी एक नंबर पर तो नहीं ना मज़ीद जा रहा। तो इसी तरह इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि क्या मैंने यहाँ पे कटिंग मैंने 5 लिखा था, मैं 5 से कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए वो मैंने देखा उसको, तो नहीं वो 5 की पावर 3 ही था, तो 5 की पावर 3 था।
तो मैं उसको देख रहा था कि आपस में मल्टीप्लाई करने की पावर है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया, तो उसके लिए ठीक है। तो इस तरह 6 और 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। पहले मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर लूँ, फिर इसको मज़ीद देखते हैं, ठीक है। a की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ना एक मज़ेदार एक फार्मूला एक बताने वाला हूँ, जो हमने फार्मूला पहले अगर नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे एक फार्मूला हम देखने लगे हैं। तो उस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक हमारे पास ना क्यूब का फार्मूला आता है, एक होल क्यूब का फार्मूला आता है, एक दूसरा फार्मूला आता है ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, ये प्लस का और माइनस का दोनों मैं लिख रहा हूँ। ऊपर जो आप साइंस देखोगे ऊपर प्लस वाले हो जाएंगे और नीचे वाले जो है वो माइनस के फार्मूले के होंगे। तो वो होता है ए अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस बी इंटू ए का स्केयर। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस। तो यानी अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब देखो ये हमारे पास प्लस वाला ना, ए क्यूब ए प्लस बी इंटू ए समथिंग माइनस ए बी इंटू बी समथिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर सिंपल वैल्यू है तो सिंपल ये ए है और ये बी है, तो सिंपल ए क्या है, तो यहाँ है ए हमारे फार्मूले के मुताबिक 1/3 के इक्वल है और बी हमारे फार्मूले के मुताबिक बी 2/3 के इक्वल है। तो यानी ए ये आ गया 1/3 प्लस बी 2/3, ठीक है। इस तरह ए का स्केयर यानी ए 1/3 का स्केयर माइनस, ठीक है, माइनस का फार्मूला ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है। ए क्या है, ए स्केयर हो गया, ए क्या है 1/3, बी क्या है 2/3 प्लस बी का स्केयर यानी सॉरी बी 2/3 और बी 2/3 का स्केयर। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान से गौर करो, ए की पावर 1/3 बन रहा है, बी की पावर 2/3 बन रहा है। जब ए का स्केयर लो तो ए की पावर 2/3 बन रहा है, माइनस ए 1/3 बन रहा है, बी की पावर 2/3 बन रहा है, प्लस बी का स्केयर लो यानी 2 2 4 लो, 2 2 4 और 3 तो ये बन रहा है। तो यानी ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये मतलब यहाँ पे वो जस्टिफाई हो रहा है, जिसके मुताबिक ए किसके इक्वल है 1/3 उसका क्यूब ले लो प्लस, क्योंकि प्लस का फार्मूला है, बी क्या है 2/3 और उसका ले लो क्यूब ले लो। तो ये क्यूब 1/3 कट गया और ये क्यूब इससे कट गया। तो ए का आंसर क्या गया, ए की पावर 1 और बी का आंसर क्या गया, बी का स्केयर। तो आप इसको इस तरह भी लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, या अगर पावर ख़त्म करके सिंपल ए और बी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो यानी आप लिख लोगे ए का सिंपल और बी का स्केयर, तो ये सिंपल इस तरह भी सोल्व हो जाएगा। तो आप जिस तरह मर्जी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और बस आपने फार्मूला याद रखना। तो फार्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर प्लस के लिए है तो ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और अगर माइनस के लिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा, और इसी तरह आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट कर ली। तो आने वाली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें। थैंक यू।